नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुरेश धन्वंतरी हॉस्पिटल में आईसीयू का मैं इंचार्ज हूँ। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस उसी विषय पे मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऐसी एक चीज़ है जो हम लोगों के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या होने वाली है। ये क्या चीज़ है आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। 1930 साल में डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक का आविष्कार किया था और तब से लेके 1970 तक 80% एंटीबायोटिक्स की आविष्कार हो चुकी थी और 1970 से 1990 तक बाकी 10% और 1990 से 2003 तक बाकी 5% जो एंटीबायोटिक अभी तक हम लोग के पास उपलब्ध है वो आविष्कार हो चुकी है। इसका मतलब 2003 से लेके 2020 साल में कोई भी नई एंटीबायोटिक की आविष्कार नहीं हो पाई है, परंतु हर एक दिन हर एक साल हमें 100 के मात्रा में नए नए वायरस, नए नए बैक्टीरिया, नए नए फंगस आविष्कार होते जा रहे हैं जिसकी दवाई हमारे पास उपलब्ध नहीं है और जो दवाई उपलब्ध थी वो भी कारगर इनके ऊपर नहीं हो पा रही है। इसका कारण आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। पहली बात, जब हम लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट खराब कुछ भी होता है तो हम लोग सबसे पहले फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, दुकान से जाके एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं। वही बताते हैं ये एंटीबायोटिक खा लीजिए और हम लोग वही खा के जब 1-2 एंटीबायोटिक खा के हम लोग ठीक महसूस करते हैं, बाकी कोर्स भी कंप्लीट नहीं करते, आधे कोर्स में उसको छोड़ देते हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया पूरा मरता नहीं है, वो आधा अधूरा मर जाता है और जो कुछ वो अवशेष उसका वो बचा रहता है वही फिर से उभर के आता है और जो एंटीबायोटिक हमने आधा अधूरा खाया था वो एंटीबायोटिक फिर उसके ऊपर और काम नहीं करेगी। इसी को कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका कारण सबसे ज़्यादा होती है कि हम लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, बिना सलाह परामर्श करके सिर्फ अपने बलबूते पे या फिर फार्मासिस्ट के सुझाव पे ही हम लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा हानिकारक हो रही है हम लोग के लिए सिर्फ नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि पिछले 20 साल से कोई नया एंटीबायोटिक हमारे पास नहीं आया है और आईसीयू में अक्सर हम लोग को मिलती है कि ऐसे बैक्टीरियाज हमें देखने को मिलती है कि उसमें कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, सब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो इसी चीज़ को हमें अभी से रोकना पड़ेगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी, हमारे बच्चे और जो आने वाले भविष्य उनको भी ये दिक्कत ना हो कि उनको बीमार हो जाए और उनके पास कोई दवा, कोई इलाज ही ना रहे। तो आपसे यही विनती रहेगी कि कोई भी एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का सलाह परामर्श लीजिए। डॉक्टर यहाँ पे धन्वंतरी में यहाँ पे ओपीडी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो यहाँ पे भैया कहीं पे भी आप जाके डॉक्टर के पास से एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके एंटीबायोटिक खरीदिए, क्योंकि आपको ये बात समझना है जो हमारे डेली का सर्दी, जुकाम या फिर पेट खराब ये बैक्टीरिया नहीं कराता है, ये वायरस कराता है या और भी कई चीज़ें कराता है जो एंटीबायोटिक से फ़ायदा नहीं होता है। अपने आप मरीज़ ठीक होता है मगर एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने से रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रही है। तो इसी के लिए ही ये धन्वंतरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ये एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक अरेंज किया है ताकि लोगों के पास, साधारण लोगों के पास ये खबर पहुंच सके, ये मुहिम जांच पहुंच सके कि एंटीबायोटिक को सावधानी से लेना है, डॉक्टर के परामर्श के बाद ही लेना है। नमस्कार।